हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। दोस्तों 23 जून को इजराइल के द्वारा ईरान के कुछ सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें काफ़ी उनका नुकसान हुआ ईरान का। और अब पता चल रहा है कि अमेरिका के द्वारा ईरान के जो 3 न्यूक्लियर ठिकाने हैं उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसको बर्बाद कर दिया गया, जो कि इजराइल के द्वारा मुमकिन नहीं था, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज था वो जमीन के अंदर था, जिसको तहस नहस करना वो इजराइल की बस की बात नहीं थी, जिसके कारण अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ा और इसको तहस नहस कर देना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ईरान चुप बैठेगा। जिस तरह से ईरान के द्वारा इजराइल पे जो हमला किया जा रहा है, मिसाइल हमला किया जा रहा है, उसके बाद ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि जिस तरह से अमेरिका ईरान पे हमला किया है, उस तरह से फिर से जो ईरान है वो इजराइल को तबाह करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इनकेस अगर युद्ध आगे बढ़ता है, युद्ध अपनी पूरी एक वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाता है, जो कि ऐसा नहीं है कि आसानी से चला जाए, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा। अभी इंडिया का स्टैंड क्या है, क्योंकि एक तरफ इजराइल है जिसके साथ हमारा तकरीबन 9,000 करोड़ का सैन्य समझौता है, सैन्य डील है। दूसरी तरफ ईरान है जो हमारे लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम इसी सारी चीज के बारे में बात करेंगे कि युद्ध आगे बढ़ता है तो चाइना और रूस का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि इजराइल के फर्स्ट हमला जो ईरान के ऊपर हुआ उस दिन से ही चाइना और रूस का एक स्टैंड क्लियर था, जिस स्टैंड में ये दिख रहा था कि दोनों देशों की ओर से ईरान की मदद मिल रही है कूटनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन देखना बाकी है कि सैन्य दृष्टिकोण से ईरान की मदद मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों अभी ऐसा तो लग नहीं रहा है कि चाइना और रशिया सैन्य दृष्टिकोण से ईरान की मदद करने वाला है। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि खाड़ी देशों और पाकिस्तान का क्या स्टैंड रहने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है, तो भारत का स्टैंड आज से नहीं पहले से ही क्लियर है कि भारत एक गुटनिरपेक्ष राज्य रहा है और भारत किसी भी देश का साथ नहीं देगा। और जिस तरह से गुटनिरपेक्षता का एक प्रतीक रहा है आज से नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के समय से, कि किसी देश का साथ नहीं देगा, शांति और तटस्थ रह के दोनों देशों के बीच संभावित शांति का प्रयास करेगा। क्योंकि एससीओ के बैठक में भारत साफ साफ कह चुका है कि नहीं हम ईरान का साथ देने वाले हैं और ना ही इजराइल के हमले को हम बुरा कहने वाले हैं। हालांकि भारत हमेशा ये कहते आ रहा है कि दोनों देश आपस में मिलकर शांति का समझौता करें और इस तरह से कुछ हरकतें ना करें जिसके कारण आम नागरिक के जो भी एसेट्स हो उसका हानि पहुंचे। और दोस्तों इस दृष्टिकोण से भी दोनों देशों में किसी एक को चुनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक और इजराइल है जिसके साथ हमारा 8,900 करोड़ का एक सैन्य डील हुआ है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश का साथ भी दिया था। दूसरी तरफ ईरान है जिसके अंदर हमारा जो ऊर्जा आपूर्ति होता है, जो कच्चा तेल आता है, वो ईरान की ओर से आता है। और दूसरी ओर ये है कि रणनीतिक दृष्टिकोण से हमारा चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर बन रहा है, जिसके बन जाने से हम आसानी से पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से। व्यापार करते समय अगर हम मध्य एशिया कंट्री में जाना हो तो हम बिना पाकिस्तान के थ्रू जा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर चाइना के द्वारा ग्वादार पोर्ट बनाया जा रहा है उसको हम काउंटर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी सैन्य और जो मिलिट्री बेसेस है उस चाबहार पोर्ट पे बना सकते हैं, जिसके कारण हम चाइना और पाकिस्तान को आसानी से वहां से काउंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भारत के अंदर ही जो भी लोग हैं दो टुकड़े में बटे हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि इजराइल हमारा साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो हम क्या इजराइल का साथ नहीं देंगे? ऐसा नहीं है। देखो यार, हमेशा कूटनीतिक दृष्टिकोण से हम उसी देश का साथ देते हैं जिस देश से हमको ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे बात करें कि आखिरकार इजराइल हिंदुस्तान का क्यों साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि पाकिस्तान जो है इजराइल को एक राष्ट्र मानता ही नहीं। जिस तरह से वर्ल्ड के बहुत सारे जो कंट्री है वो इजराइल या भारत को एक राष्ट्र मानता है ना, कि हाँ ये कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान इजराइल को कोई कंट्री मानता ही नहीं है। और जब कंट्री मानता नहीं है तो वहां पे अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं दिखाता है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें जिसके कारण इजराइल साफ साफ इंडिया को समर्थन दिया था। लेकिन दोस्तों इंडिया के लिए सिनेरियो अलग है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि क्या चाइना और रूस सीधे सीधे जिस तरह से अमेरिका मैदान में उतर गया है, चाइना और रूस मैदान में उतरेगा कि नहीं? देखो ऐसा तो आसार लग नहीं रहा है कि चाइना और रूस
डायरेक्टली युद्ध के मैदान में उतरेगा। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें हम चाइना के, तो चाइना आज तक किसी दूसरे देश का युद्ध लड़ा ही नहीं है। जो उसका युद्ध है वही लड़ेगा, जो हड़प नीति का होता है ना कि हम दूसरे देश पे या दूसरे की धरती पे कब्जा कर सकते हैं, उस तरह से लड़ाई लड़ेगा। लेकिन किसी दूसरे कंट्री का लड़ाई खुद जाके नहीं लड़ेगा जिस तरह से आज अमेरिका लड़ रहा है। बात करें खाड़ी देशों की, जिस खाड़ी देश में सऊदी अरेबिया, ओमान और ऐसे बहुत सारे देश हैं, इन लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? तो देखो ये सारे देश जो है ये चाहेंगे कि ईरान के पास अपना न्यूक्लियर ना हो, क्योंकि अगर इनके पास न्यूक्लियर आ गया तो फिर उनको भी खतरा है और उनको भी न्यूक्लियर बनानी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चाहेंगे कि ईरान को इस तरह से क्षति ना पहुंचाया जाए, उस तरह से सिविलियन को क्षति ना पहुंचाया जाए, और अपनी आवाज भी एक बोल्ड अंदाज में बोल चुके हैं सऊदी अरेबिया की ओर से। और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी बोल चुका है कि जो अमेरिका के द्वारा हमला किया गया है ईरान पे वो बिल्कुल गलत है और वैश्विक सिक्योरिटी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल गलत चीज किया गया है जो अमेरिका के द्वारा ईरान पे हमला किया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो ईरान के द्वारा किया गया है वो अपनी सेल्फ सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस के तहत किया गया है। तो दोस्तों देखना बाकी है। हालांकि अभी तक इंडिया का कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है, शांति समझौता को लेकर तो इसका बार बार रहेगा। और मेरे ख्याल से अच्छी चीज है कि हम किसी एक देश का साथ नहीं दे रहे हैं। अगर किसी हम एक देश का साथ देंगे तो ये हाई चांस है कि दुनिया के जो दो देश है, मतलब कि दो पक्ष है, उस हम एक पक्ष में चले जाएंगे तो दूसरे देश के लिए हम खराब हो जाएंगे। और खराब होने का मतलब ये होता है कि हम वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेड है, व्यापार है, उसमें पीछे रह जाएंगे। तो हालांकि इंडिया का जो स्टैंड है मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज है और आज से नहीं है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय से है, जिसको कांग्रेस लेकर चली और आज बीजेपी उसको लेकर चल रही है। हालांकि अपना देश का हित जहां छुपा हुआ है उसके साथ अपने को खड़ा होना होगा। तो यही सारी चीजें हैं और ऐसा नहीं है कि हमारा देश का हित केवल इजराइल या ईरान के साथ छुपा हुआ है। हमारा देश का हित दोनों देशों के साथ में है। तो हम चाहेंगे कि जो वहां पे शांति समझौता हो, शांति बहाल हो। अगर शांति बहाल नहीं होगा तो फिर इसको देखते हुए इंडिया को भी काफी हद तक क्षति होने वाली है, क्योंकि केवल खाड़ी देशों के अंदर हमारा इंडिया भारतीय जो है वो तकरीबन 9 लाख लोग रहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ता है तो इंडिया के लिए और ये मुश्किल होने वाली है, क्योंकि 9 लाख जो लोग रह रहे हैं गल्फ कंट्री में उसको किस तरह से इवैक्यूएट करेगा। और वहां पे जो वार आगे बढ़ेगा तो वहां पे ये भी चांस रहेगा कि हमारे जो भारतीय लोग वहां पे रह रहे हैं उनको भी क्षति पहुंच सकती है। तो इसको देखते हुए भारत हमेशा कोशिश किया है और करेगा कि दोनों देशों के बीच शांति बहाल हो और इस तरह से कोई जो एक्सीलेशन ना हो। एक्सीलेशन इन द सेंस क्या कि वार और आगे ना बढ़े। दोस्तों आपकी क्या राय है इस चीज पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।